दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है इजराइल का दुश्मन नंबर 2। इजराइल के शहरों पर हमास के चौंकाने वाले हमले के बाद से ही एक नाम काफी चर्चा में है और यह नाम है याह्या सिनवार का। इजरायली अधिकारियों ने सिनवार को बुराई का चेहरा कहा है और साथ ही उस पर हालिया हमलों की साजिश रचने का भी आरोप है, जिसमें 1300 इजरायली मारे गए थे। इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और ऐसे में सुरक्षा बलों के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सिनवार और उनकी टीम हमारी नजरों में है। सिनवार का जन्म 1962 में हुआ और वह दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर में पला बढ़ा। उस दौर में यह शहर मिस्र के नियंत्रण में था। इजरायली सेनाओं ने उसके गृहनगर के नाम पर सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा है। रिपोर्टों के अनुसार सिनवार का परिवार पहले अश्कलोन में बसा था, जो अब दक्षिण इजराइल में है, लेकिन 1948 में इजराइल द्वारा अश्कलोन पर नियंत्रण करने के बाद उन्हें गाजा में स्थानांतरित होना पड़ा। अश्कलोन को पहले अलमजदल के नाम से जाना जाता था। सिनवार के पास गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी अध्ययन में स्नातक की डिग्री है। सिनवार ने कुल मिलाकर करीब 24 साल जेल में बिताए हैं। उसे 1982 में पहली बार विध्वंसक गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया गया था। बाद के सालों में उसने एक यूनिट बनाने के लिए सलाह शहादे के साथ गठजोड़ किया, जिसने फिलिस्तीनी आंदोलन के भीतर मौजूद इजराइल के जासूसों को अपना निशाना बनाया। 2002 में शहादे को इजराइल की सेना ने गोली मार दी। उस वक्त वह हमास की सैन्य शाखा का नेतृत्व कर रहा था। 1987 में हमास की स्थापना के बाद सिनवार द्वारा स्थापित इकाई संगठन के भीतर एक शाखा बन गई। सिनवार को 1988 में 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, जिन पर उन्हें इजराइल के लिए काम करने का संदेह था। अगले साल सिनवार को 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमास की सैन्य शाखा इज्ज अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड की एक टीम ने 2006 में इजराइल के इलाके में प्रवेश करने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करते हुए एक सेना चौकी पर हमला किया। उन्होंने 2 इजरायली सैनिकों को मार दिया और कई को घायल किया। साथ ही एक सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया गया। शालित 5 साल तक कैद में था, जिसे 2011 में कैदियों की अदला बदली में रिहा कर दिया गया। हालांकि शालित की रिहाई के बदले इजराइल ने 1027 फिलिस्तीनी और इजरायली अरब कैदियों को रिहा किया था। उनमें से एक था सिनवार। रिहाई के बाद के सालों में हमास में सिनवार का कद बढ़ता गया। 2015 में सिनवार को अमेरिका ने वांछित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल किया। अमेरिकी विदेश विभाग के एक दस्तावेज में सिनवार को आतंकी घोषित करने की घोषणा करते हुए कहा गया कि उसे हमास की सैन्य शाखा इज्ज-उद-दीन अल-कसम ब्रिगेड की स्थापना में उसकी भूमिका अग्रदूत की है। साल 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया था। संगठन के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया के बाद सिनवार हमास नेतृत्व में नंबर 2 है। हानिया के स्वैच्छिक निर्वासन में रहने के बाद से सिनवार गाजा का वास्तविक शासक है। सिनवार ने हमेशा इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की वकालत की है और किसी भी समझौते के फार्मूले के खिलाफ रहा है। उसे अपने उग्र भाषणों के लिए जाना जाता है और रिपोर्टों में कहा गया है कि वह हमास के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा रखता है। साथ ही उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब हमास के कार्यकर्ताओं पर नजर रखने की बात आती है तो सिनवार कोई जोखिम नहीं लेता है। एक उदाहरण हमास कमांडर महमूद इश्तवी की हत्या का है। इश्तवी पर 2015 में गबन का आरोप लगाया गया और अगले साल उसे फांसी दे दी गई। बाद में उस पर नैतिक अपराध का आरोप लगाया गया। रिपोर्टों में कहा गया कि इश्तवी एक समलैंगिक था। इजराइल ने सिनवार पर पिछले सप्ताह के आखिर में इजराइल के शहरों पर हुए हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचेट ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, याह्या सिनवार बुराई का चेहरा है। वह इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, जैसे ओसामा बिन लादेन 9/11 के लिए था। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल सिनवार को नहीं बख्शेगा।